अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर शानदार वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स के जो पेपर्स थे उनको चेक कर रहा था। तो चेक करते करते एक आइडिया मेरे जहन में आया कि बहुत से बच्चे इस तरह के होंगे जिस तरह हम लोगों को पहले कोई चीज़ जब याद कर रहे होते थे तो हमें वो चीज़ एक तो जल्दी याद नहीं होती थी, दूसरा लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहती थी। सो क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम जो चीज़ याद करें वो थोड़ा जल्दी भी याद हो हमें और वो लॉन्ग टर्म तक हमारे माइंड में रहे। सो इस वीडियो के अंदर अगर आप लोगों को भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देख सकते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी अगर आप लोग इन बताए हुए 5+1 बोनस तरीकों पर अमल करेंगे। सो आप लोगों ने बोनस वाले को स्किप नहीं करना, ठीक है। फर्स्ट 5 एंड देन एक बोनस जो टिप है वो आप लोगों के लिए वीडियो के अंदर आ रही होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग पहली टिप की तरफ बढ़ें तो पहली टिप ये है कि आप लोगों ने अपने जो चीज़ आप याद कर रहे हो आप उसको दूसरों को सिखाना स्टार्ट कर दो। ये एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल तरीका है जो कि मैंने तो बहुत ज़्यादा अपने लाइफ के अंदर अप्लाई किया है, ख़ासतौर पे स्टूडेंट लाइफ के अंदर। कि जो चीज़ मुझे याद करनी होती थी ना, या जो चीज़ मुझे याद करनी है कि अच्छा ये मैंने एक कॉन्सेप्ट है, ये समझना है, उसको याद करना है, तो मैं क्या करना शुरू कर देता था कि मैं उसको दूसरों को समझाना स्टार्ट कर देता। वो दूसरा कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो आपका कोई छोटा बहन भी हो सकता है, कोई बड़ा आपका बड़ा बहन भी हो सकता है, या आपके इवन के आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जिस तरह ये पेपर्स हैं, ये टेबल है, ये चेयर है, या कुरकुरे हैं, कुछ भी हो सकता है। आप इनको प्रिटेंड करना शुरू कर दो कि मैं इनको सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी को कोई चीज़ सिखाते हो तो आप के माइंड में वो जो चीज़ है वो रिटेन होना स्टार्ट हो जाती है, वो आपके माइंड में बैठना शुरू कर देती है। और ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ खुद याद नहीं हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप क्या करो, आप उसको एक बार पढ़ो और पढ़ने के साथ ही क्या करो, अपने किसी भी चीज़ को अपने मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को वो चीज़ समझाना स्टार्ट कर दो। तो आई गारंटी यू कि आप लोगों को वो चीज़ दोबारा कभी मुश्किल नहीं लगेगी, वो चीज़ कभी आपको भूलेगी नहीं और वो इतने अच्छे तरीके से आपके माइंड के अंदर रहेगी। अब जो टीचर्स होते हैं आपके, जिस तरह आपके टीचर्स जब अपनी स्टडी कर रहे होते हैं तो वो आपको बेसिकली पढ़ा रहे होते हैं, तो उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो अपने आप क्लियर हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ उनको उस टाइम नहीं आती थी वो उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दी, तो उनको वो चीज़ आ गई, वो चीज़ आप फिर कभी भी भूलती नहीं है। सो ये चीज़ आप लोगों इंशाल्लाह लाजमी से अमल करोगे और आपके इसके फ़ायदे देखिएगा। उसके बाद जो नंबर 2 पर जो टिप है वो ये है कि आप लोग अपने टाइम को दोबारा से डिवाइड कर ले छोटे छोटे कामों के। क्योंकि अगर आप किसी भी काम को याद करने लगो और 30 मिनट से ज़्यादा जो भी आप चीज़ उसको अच्छे तरीके से याद कर रहे हो, ठीक है, वो आपके माइंड पे एक ओवर बर्डन क्रिएट करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये रिसर्च से प्रूव है कि 30 मिनट से ज़्यादा का जो भी काम होता है, अगर आप कंटिन्यूसली 30 मिनट्स पढ़ रहे हो तो उसके बाद आपको जो भी चीज़ आप याद कर रहे हो 30 मिनट से एक्सीड कर चुकी है, तो वो आपके माइंड पर बर्डन क्रिएट कर रही है, ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना है, जो कि साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि आप लोगों ने हर 30 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक है। उस 10 मिनट के ब्रेक में आप लोग अपने आपके अगले 30 मिनट के सेशन के लिए अपने आप को रिफ़्रेश कर सकते हो, ठीक है। ऐसे 30 मिनट का आपने एक सेशन किया, ठीक है, उसके बाद आपने 10 मिनट की ब्रेक ली, उसके बाद आपने फिर दोबारा 30 मिनट के लिए रिचार्ज हो गए, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 30 मिनट, ठीक है। अब उस 10 मिनट के अंदर आप लोगों ने ये नहीं करना कि आपने बिल्कुल ही छोड़ देना। मैं वो 10 मिनट की ब्रेक के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप जो आपने अगली चीज़ पढ़नी है आप उसका कॉन्टेक्स्ट देख सकते हो कि अच्छा मैंने ये पढ़ना है। आप प्लान कर सकते हो कि मैंने अब अगले 30 मिनट के अंदर ये काम करना है, ठीक है। ब्रेक लेने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग पबजी लगाकर खेलना शुरू कर दें, क्योंकि फिर तो आप लोग कभी भी दोबारा स्टडी सेशन की तरफ नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो उस 10 मिनट के ब्रेक में बेसिकली उस ब्रेक का मतलब ये है कि आपने जो चीज़ पढ़ी है, ठीक है, जो पढ़ रहे थे कंटिन्यूसली, वहाँ से थोड़ा सा ब्रेक आए, उसमें आप अगली चीज़ को अपने माइंड को रिफ्रेश करो, ठीक है, और कुछ खा पियो, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगले मिनट के लिए रिफ्रेश हो सकते हो, ठीक है। मेरा जो 10 मिनट का ब्रेक होता है उसमें तो मैं खा ही रहा होता हूँ, ठीक है, ताकि मैं अगले 30 मिनट के लिए रिफ्रेश हो जाऊँ। सो अब नंबर 3 टिप की तरफ चलते हैं और वो ये है कि आपने जो भी चीज़ याद करनी है, ठीक है, उसके जो नोट्स होते हैं वो आपने हाथ से क्रिएट करने हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली बुक के ऊपर निशान लगा लेते होते हैं, ठीक है। सो वो जो निशान है वो आपने पेन से लगाने हैं, ठीक है, बल्कि हाथों से लगाने, ठीक है, हाथ से आपने पेन से के ज़रिए लगाने, ठीक है, समझ जाइएगा। बेसिकली जो नोट्स होते हैं, ठीक है, वो नोट्स एक ऐसी चीज़ है जब आप कोई चीज़ बड़ी चीज़ याद कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई लॉन्ग क्वेश्चन याद कर रहे हैं, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन सारा तो आप नहीं लिखोगे जब तक आप उसको याद नहीं करोगे, लेकिन आप उसकी जब हेडिंग्स बनाओगे, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप उसको एक साइड पर एक पेपर के ऊपर यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपने एक चीज़ पढ़ी, ठीक है, आपने उसकी हेडिंग्स थी वो एक पेज पर लिख ली, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप उस पेज को रिवाइज करोगे, ठीक है। सो इनको हम नोट्स बोलते हैं, ठीक है। तो नोट जब आप हैंड से बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ये समझ लें कि 80% जो चीज़ होती है ना वो आपके माइंड में रिटेन रहती है।
जब आप अपने नोट्स खुद हाथों से क्रिएट करते हो, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ तो आपको पूरे अपने स्टडी सेशन के दौरान करनी चाहिए जब भी आपकी स्कूलिंग हो रही हो, ठीक है। लेकिन अब हम बोर्ड की बात कर रहे हैं तो आप लोगों जो भी एक छोटे छोटे की पॉइंट्स बनाते हो वो आप लोग बनाकर एक साइड पर पेज पर लिखो, ठीक है, ताकि जब आप रिवीजन का टाइम आए तो आप सारा कुछ याद ना करो, ठीक है, सारा कुछ रिवाइज ना करो, बल्कि आप खाली उन नोट्स को देखो और वहाँ से देखकर अपनी स्टडी को रिवाइज कर लो। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है। इसके बाद नंबर 4 टिप की तरफ चलते हैं और वो ये है कि आपने मेंटल स्पेसिंग का जो पावर है आपकी, आपने उसको यूटिलाइज़ करना है। बहुत से बच्चों को मेंटल स्पेसिंग के बारे में नहीं पता, आई होप सो आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन मैं आप लोगों को सिखाने की, समझाने की कोशिश करता हूँ। मेंटल स्पेसिंग क्या होता है बेसिकली कि जब ये भी साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है कि जब आप एक चीज़ आपने पढ़ी, ठीक है, जब आपने एक चीज़ फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, या कोई चीज़ याद की, उसके बाद क्या होता है आपका माइंड को एक थोड़ा सा ड्यूरेशन चाहिए होती है उसको रिटेन रखने के लिए अपने माइंड के अंदर, ठीक है। अगर हम लोग एक इस तरह एग्जांपल लें कि आपने एक चीज़ 100% एक दिन पढ़ी, ठीक है, 24 घंटे गुजरने के बाद आपको उस 100% में से 70% चीज़ जो होगी वो याद रहेगी, 30% भूल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने उस चीज़ को दोबारा रिवाइज़ नहीं किया तो वो जो 70% आपके पास जो चीज़ बची हुई थी आपके माइंड के अंदर, एक हफ्ते के बाद अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वो सिर्फ 30% रह जाएगी, 50% है वो दोबारा क्या हो जाएगी, वहाँ से आपके माइंड से निकल जाएगी। सो इस मेंटल स्पेसिंग के फॉर्मूला को अगर आप लोग माइंड में रखें तो अगर आप लोग एक चीज़ आपने पढ़ी और आप एक दिन बाद उसको दोबारा रिवाइज कर लेते हो तो आपकी वो जो 100% जो चीज़ आपने पढ़ी थी वो 100% तक ही रिटेन रहेगी। और आप उसके बाद अगर आप उसको 1 वीक के बाद दोबारा रिवाइज कर लेते हो, ठीक है, पढ़ लेते हो, रिवाइज कर लेते हो, तो वो चीज़ आपकी वो जो मेमोरी लॉस्ट होती है ना आपकी, वो नहीं होगी, बल्कि वो चीज़ दोबारा से आपके माइंड में रिटेन रहेगी। सो इसको हम बोलते हैं मेंटल स्पेसिंग। सो ये एक इतना पावरफुल एक आपकी पावर है बेसिकली आपके माइंड की, जिसको अगर हम लोग सही तरीके से यूटिलाइज़ करें तो ये आपको किसी भी चीज़ को याद करने में और लॉन्ग टर्म तक रिटेन रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होगी। सो आई होप यू गॉट इट। सो नंबर 5 पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो ये है कि आप जो भी चीज़ पढ़ो, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से ऊंची आवाज़ में पढ़ो। ऊंची आवाज़ में पढ़ने से ही होगा क्या कि जब आप अपनी ये चीज़ आपने तब करनी है जब आप अकेले बैठे हुए हो, ठीक है। अगर आप ग्रुप में हैं तब आप ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे तो आपको छितर या जूते पड़ेंगे, लेकिन अगर अकेले बैठ कर स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको ऊंची आवाज़ में लाउडली पढ़ो ताकि आपकी जो आवाज़ है वो आपके कानों तक जाए और आपके माइंड में वो चीज़ उसका एक इम्पैक्ट रहे, ठीक है। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा की है। जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ता हूँ लोनली, मैं दोबारा कह रहा हूँ ग्रुप में नहीं पढ़ना, बहुत पिटाई होगी, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, अकेले बैठ कर कहीं पढ़ रहे हैं, तो जो चीज़ पढ़ें उसको इतनी ऊंची आवाज़ में पढ़ें कि आसपास वाले लोग डिस्टर्ब ना हो, लेकिन आपके माइंड में वो चीज़ रहे, ठीक है। इस चीज़ को जब तक आप खुद परफॉर्म नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगी। इसके बाद 5 टिप्स हो गई, अब एक बोनस टिप की तरफ चलते हैं। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हैं तो मैं आपका फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया करना चाहता हूं और आप लोगों को मैं ये दुआ करता हूं कि आप लोगों को अगर आप इन पर अमल करें और आपको इनके फ़ायदे नज़र आएँ। तो अब नंबर 6 की हमारी बोनस टिप है उसकी तरफ चलते हैं। वो ये है कि आप जो भी चीज़ पढ़ो उसका खुद से टेस्ट लो। इस टेस्ट लेने से होगा कि आपने कोई चीज़ याद की, आपने एक क्वेश्चन याद किया, ठीक है, आप जल्दी से क्या करो उस क्वेश्चन को किसी जगह लिख लो या उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लिख लो। सो उससे होगा क्या, उससे आपको एक तो पता चल जाएगा कि मुझे ये चीज़ कितनी याद हो गई है, दूसरा ये कि आपकी वो चीज़ दोबारा रिवाइज भी हो जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ जब आप लिख रहे हो, अपना टेस्ट ले रहे हो, तो आपको कोई चीज़ भूल रही है, आप जल्दी से वहाँ से देख कर लिख सकते हो। इससे आपकी जो मेमोरी पर बहुत अच्छा असर पड़ता है और वो चीज़ आपको लंबे टाइम तक जल्दी याद हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना आप लोगों ने, और आप लोगों ने कमेंट करके लाजमी से बताना अपना फीडबैक। अगर आपको आज की वीडियो में से कुछ सीखने को मिला है तो आप इसको आगे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाज़त है। टेक केयर से, या मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।